राजनीतिक दलों के बीच चल रहे इस वाकयुद्ध की वजह से फेसबुक लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन संसदीय समिति में क्या कुछ हुआ इसकी किसी को जानकारी नहीं है, पर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है फेसबुक विवाद। पूरा विवाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के बाद आरंभ हुआ। इस रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि फेसबुक के वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारी ने कथित तौर पर सांप्रदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक भाजपा विधायक पर स्थायी पाबंदी को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखल अंदाजी की थी। अब ये भी जान लीजिए कि किन बातों को लेकर कांग्रेस ने फेसबुक पर आरोप लगाया था। अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में फेसबुक के टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं और ग्रुप पर अपने हेट स्पीच नियमों को लागू नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक इनके हेट पोस्ट के बारे में फेसबुक के अंदर फ्लैग रेज किया गया था, लेकिन कहा गया कि बीजेपी से जुड़े लोगों पर एक्शन से बिजनेस प्रभावित हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में किन नेताओं के हेट पोस्ट का जिक्र है? जिन नेताओं का जिक्र है उनमें हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और कर्नाटक से बीजेपी नेता अनंत हेगड़े शामिल हैं। इसमें पहला नाम टी राजा सिंह का है। 41 साल के टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अखबार की खबर के बाद टी राजा से जुड़े कुछ पोस्ट फेसबुक ने हटाए हैं, लेकिन टी राजा का कहना है कि उनका कोई भी वेरीफाइड फेसबुक पेज नहीं है। उनके फैन पेज पर क्या चलता है इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। राजा सिंह खुद को कट्टर हिंदूवादी नेता बताते हैं और उनके उत्सवों के दौरान भाषणों, चुनावी रैलियों में बार बार वो अखंड हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। उनके भाषणों में कई बार हिंसक और भड़काऊ बातें आती हैं। वो अपने समर्थकों से तलवार, त्रिशूल रखने का आग्रह करते हैं। खास तौर पर धार्मिक आधार पर वो धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और इसी पर आधारित राजनीति करते हैं। टी राजा सिंह के किन बयानों पर है विवाद? हमें राम राज्य की स्थापना करना है, लेकिन राम राज्य की स्थापना बातों से नहीं होगी। जो राम राज्य के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मारकर हमें राम राज्य की स्थापना करनी होगी। अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं बनता। हमें हिंदू राष्ट्र हर तरीके से बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण लेने पड़े या प्राण देने पड़े। जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान जनता बोलती है मिट जाएगा। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे। भरी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में त्रिशूल नहीं है, आप सभी लोग तलवार खरीदने का काम करो। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है। आज का हिंदू सुनने वाला हिंदू नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। हर नौजवान को AK-47 की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आज़ादी आपने हमारी आर्मी को दी है, हमें भी 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे दो। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई FIR नहीं। हम तो मरने वालों में से हैं, लेकिन जो मरता है वो 100 को लेकर मरता है। इन हरामियों का इतिहास क्या है? कहाँ से आए हो? क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो तुम सा औलाद हो। बेटा बाप हैं हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है और बेटा सिर्फ बेटा। अपने मन में एक बात बिठा लो कि मैं 1 रुपए की चीज भी खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात को लागू कर दें तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर लें तो मेरा नाम बदल देना। वहीं कपिल मिश्रा के हेट स्पीच को लेकर भी विवाद है। कांग्रेस का कहना है कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान जग जाहिर हैं। इस साल दिल्ली में हिंसा से पहले उन्होंने खुलेआम ऑन कैमरा भड़काऊ बयान दिए थे, लेकिन फिर भी फेसबुक ने उनके बयानों को नहीं हटाया। एक और नाम है जिसके बयानों को लेकर विवाद है। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से बीजेपी के नेता है। उत्तर कन्नड़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो केंद्र की सरकार में स्किल डेवलपमेंट विभाग में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान: जब तक दुनिया में इस्लाम धर्म है तब तक कोई भी आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकता। अगर हम भटकल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस दुनिया से हमें इस्लाम उखाड़ फेंकना होगा। हम यहाँ पर संविधान को बदलने के लिए हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे कई बार बदल दिया गया है। अगर हिंदू लड़की को कोई हाथ लगाता है तो वो हाथ बचना नहीं चाहिए। कई लोग मानते हैं कि हमें आज़ादी इसलिए मिली कि कोई सत्याग्रह पर बैठा था।
अंग्रेजों ने खुद परेशान होकर हमें आज़ादी दे दी थी। इतिहास की किताबें पढ़कर हमारा खून खौलता है। ऐसे लोगों को हमारे देश में महात्मा कहा जाता है। माननीयों के इन्हीं बयानों को लेकर फेसबुक पर आरोप लगा और संसद को इस पर जांच के लिए संसदीय समिति बनानी पड़ी। फेसबुक पर क्या है आरोप? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजनेस का हवाला देते हुए भारत में फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स और कम से कम 4 लोगों पर हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। बावजूद इस तथ्य के कि हिंसा को बढ़ावा देने या उसमें हिस्सा लेने के लिए उनकी आंतरिक तौर पर पहचान की गई थी। वहीं इस पर कांग्रेस ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों की खबरों का हवाला देते हुए फेसबुक और भाजपा के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर किया गया हमला बेनकाब हुआ है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया खबर को ट्विटर पर साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक एवं व्हाट्सएप के खुलेआम हमले को बेनकाब कर दिया है। बहरहाल अभी इस विवाद पर संसदीय समिति जांच कर रही है और अभी इस मामले पर कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।